सभी को नमस्ते। एमपी सेट 2025 एग्जाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसकी हम संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? देखिए, सबसे पहले अवेयर होना बहुत जरूरी है। यदि आप अवेयर नहीं होंगे तो जैसे एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या क्या रहने वाली है, आइए हर एक चीज को बहुत इत्मीनान से जानेंगे और समझेंगे। तो एक बार सबसे पहले मैं सेशन को स्टार्ट करूं, आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सबसे पहले एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए। लेकिन मास्टर डिग्री को लेकर इन्होंने कुछ रूल्स लिख दिए। मास्टर डिग्री को लेकर इन्होंने क्या लिख दिए, कुछ रूल्स लिख दिए हैं। इन्होंने मास्टर डिग्री को लेकर क्या क्या कहा, आओ समझते हैं। अभ्यर्थी केंद्रीय अधिनियम राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 के अधीनस्थ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष और तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत होने पर पात्र होंगे। बड़े ध्यान समझना, इन्होंने क्या क्या, या तो उत्तीर्ण हो, या तो अंतिम वर्ष में हो, या तो तृतीय या फिर स्नातकोत्तर के चतुर्थ सेमेस्टर में हो। एग्जैक्टली में इन्होंने मास्टर डिग्री को लेकर क्या क्या कह दिया। मास्टर डिग्री को लेकर इन्होंने कहा इफ यू आर कंप्लीटेड, यदि आप कंप्लीटेड हैं तो आप फिल कर सकते हैं, आप कंप्लीटेड हैं तो फिल कर सकते हैं, ओके। या फिर आप कह सकते हैं आप फोर्थ या थर्ड सेमेस्टर में, ओके, थर्ड सेमेस्टर में तो आप फिल कर सकते हैं। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55% अंक। यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री में 55% अंक होना चाहिए। यदि आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो कितने, 55% अंक होना चाहिए, ओके। एंड कहते हैं दिव्यांगजन अभ्यर्थी हेतु 50% होना चाहिए। इन्होंने लिखा है अंक तथा आरक्षित श्रेणी केवल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर को छोड़कर तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थी हेतु 50% अंक होना आवश्यक है। यदि आप अन्य किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% नंबर चाहिए, ओके, 50% आपको नंबर चाहिए। इसके बाद हमने क्या कहा, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को यूजीसी के निर्देश अनुसार अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के समान ही स्नातकोत्तर उपाधि में 55% अंक प्राप्त करने होंगे। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ और फायदा मिल जाएगा, तो फायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ 55% ही चाहिए, ओके, सिर्फ 55% चाहिए, ओके। तो ये वाली मैं आपको बात बता चुका हूं। क्या आप परसुइंग, क्या आपको लगता है कि जो लोग परसुइंग हैं, अभी उनका रिजल्ट नहीं आया, तो क्या वो फॉर्म भर पाएंगे? तो ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष, तृतीय स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं, जिनका अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है, अंतिम वर्ष स्नातकोत्तर, तृतीय स्नातकोत्तर, चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है, अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर, तृतीय स्नातकोत्तर, चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम प्रतीक्षारत है, वे सभी अभ्यर्थी प्रावधिक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनिवार्य हैं। तो सबसे पहले मास्टर डिग्री का होना जरूरी है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो 55%, और अथवा यदि आप किसी अन्य कैटेगरी से हैं तो 50% नंबर होना मास्टर डिग्री में अनिवार्य है। अब दूसरी एजुकेशन, आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यदि आप जनरल की कैटेगरी में हैं तो आपको कितने नंबर चाहिए? जनरल की कैटेगरी में आपको 40 नंबर चाहिए, 40% चाहिए। और यदि आप किसी अन्य कैटेगरी में हैं, यदि आप अन्य कैटेगरी में, तो 35 नंबर आपको चाहिए, 35% आपको नंबर चाहिए। इसका मतलब यदि आपका पेपर 300 नंबर का होता है तो यहां पर 120 नंबर चाहिए, वहां पर 35% आप निकाल लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। सर एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? सबसे पहले याद रखना, इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, तो बड़ी ध्यान समझना, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 है और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 आपके क्या होने वाले हैं? 2 पेपर होने वाले हैं। इसे हम कह देते हैं जनरल पेपर, इसे हम कह देते हैं स्पेसिफिक पेपर,
स्पेसिफिक पेपर। इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। ये ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ये भी ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इसका मतलब ये 100 नंबर का है जनरल पेपर और ये आपका 200 नंबर का है। टोटल यदि हम बात करें तो ये 300 नंबर का है। तो इसका मतलब 300 का हमें यहां पर 40% चाहिए जनरल वालों को, तो मतलब 120 नंबर चाहिए। ओके डन। यदि 300 के हम 10% की बात करते हैं तो 90, आपके 10% कितना हो गया, 30 तिया 300 है ना, 30 तिया 90 और 90 105, तो इसका 35% क्या हो जाएगा, 105 नंबर चाहिए अदर कैटेगरी वालों को। और ये दोनों पेपर कैसे होंगे, ऑप्शनल होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे। कैसे होंगे सर, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है, नो माइनस मार्किंग, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी, नो माइनस मार्किंग, नो माइनस मार्किंग, कोई भी माइनस मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। टोटल जो टाइम रहने वाला है यहां पर लिखा हुआ है, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, असर्शंस रीजनिंग बेस्ड टाइप हो सकते हैं, मैचिंग हो सकती है। दोनों प्रश्न पत्रों के मध्य में कोई अंतराल नहीं होगा, कोई गैप नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, तो मैं आपको ये बता चुका हूं टोटल जो है वो 300 नंबर है और यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहां पर आपको समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन 150 है, टोटल मार्क्स 300 है, 3 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा। यदि आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इंग्लिश लिटरेचर से एमपी सेट में अपीयर होने वाला है, तो ये बैच, एकलव्य बैच, उनके लिए सिर्फ एक मात्र चिड़िया की आंख की तरह साबित होगा। यहां पर आपकी यूनिट 10, चाहे वो पोएट्री हो, प्रोज हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, फिक्शन हो, कोई भी चीज हो, वो आपको प्रॉपर मैनर में आपको मिलेगी। इस बैच में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगी, एमसीक्यूज मिलेंगे, एवरी सैटरडे संडे टेस्ट भी होंगे। मतलब यू विल गेट एवरीथिंग, आपको सब कुछ मिलने वाला है। ओके, यहां पर यदि हम बात करें तो ये पूरा का पूरा इस बैच के फीचर्स हैं। आपको क्या करना है, आपको हमारे एप्लीकेशन कार्तिक सर ऑफिशियल को डाउनलोड करना है, वहां पर खुद को रजिस्टर्ड करना है और एकलव्य बैच में जुड़ जाना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो यहां पर आप हमारी और इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद कार्तिक के साथ जुड़े हो सकते हैं। ओके, बाकी थैंक यू सो मच, सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाओ। यू हैव ओनली 4 मंथ्स, 4 महीनों में आपको कहते हैं ना कोहराम मचाना है, मतलब एक सफलता तो सुनिश्चित करनी है। यदि एमपी सेट बच्चा तुम्हारे हाथ में आ गया तो असिस्टेंट प्रोफेसर लाने की गारंटी मेरी है, दावेदारी मेरी है, क्योंकि मैं सिलेक्टेड हूं, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं। ठीक है, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं, एच सेट क्वालिफाइड हूं, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे पता है कि सिलेक्शन कैसे करवाना है। तो चलिए बाकी मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।